तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। रतलाम के बाल चिकित्सालय में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरी की घटना के दौरान गनीमत यह रही कि कोई भी व्यक्ति वेंटिलेटर पर नहीं था, वरना उसके प्राण जा सकते थे। दरअसल बदमाश अस्पताल परिसर में से वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन को भेजने वाली लाइन की कॉपर नली खोल कर ले गए। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अमले को मिली तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस से भी किए जाने की बात कही है। दरअसल चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि यहीं आसपास घूमने वाले नशे के आदी लोग ही बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल हो या बाल चिकित्सालय, यहाँ पर आए दिन बदमाशों के द्वारा छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। कभी यहाँ से नलों की टूटियां गायब हो जाती हैं तो कभी कुछ। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी है, लेकिन उसके बाद भी इस जगह छोटी मोटी वारदात से पार पाना चुनौती बना हुआ है। सर, बाल चिकित्सालय में चोरी की वारदात हुई है। कुछ गैस जो ऑक्सीजन एलएमओ प्लांट के पास से ऑक्सीजन का जो एक कॉपर का जो पाइप रहता है वो किसी ने तोड़ दिया है और संभवतः जो ये स्मैक्ची लोग या ड्रग एडिक्ट लोग घूमते रहते हैं। हमने कई बार इसके लिए पुलिस प्रशासन को लिखा भी है और आज भी हम जाकर पुलिस प्रशासन से भेंट करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। और ऑक्सीजन लाइन अगर कट जाती है ना, अंदर पेशेंट वेंटिलेटर पर होते हैं उस समय तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वो तो सहयोग की बात है, कोई उस समय वेंटिलेटर पर नहीं था, अन्यथा मरीज को जान को खतरा तुरंत हो सकता था। सर, पहले भी चोरी भी वगैरह हुई है वहाँ पे काफ़ी? जी, हमने हमेशा रिपोर्टें भेजी है, पुलिस में रिपोर्ट हम लोग लिखाते रहते हैं। सर, आए दिन वहाँ पे गार्ड भी लगे रहते हैं, गार्ड के लापरवाही दिख रही है। गार्ड तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये इसके अलावा स्मैक्ची लोग हैं, ये धोखा दे करके कभी भी अंदर से कहीं से भी कुछ भी नल की टोटियाँ भी ले जाते हैं। और इनको गार्ड तो है सही, उनको भी इसके लिए नोटिस दिया जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों की भी ऐसे चोरियाँ करते हैं कि इनकी निगरानी करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अस्पताल सार्वजनिक जगह, लोग आते जाते हैं। अब हम इसके अलावा इसमें और सख्ती करेंगे हम कि बिल्कुल, और इसमें हम वीडियो कैमरे भी लगाएंगे ताकि पूरा एरिया जो हमारा दिखते रहे। और सेंसिटिव जगह पे सभी जगह सीसीटीवी के कैमरे की हमने प्रक्रिया कर रहे हैं, तो 3-4 दिन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रतलाम दिव्यांगों के विकास हेतु समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम का अटल जयंती पर जिला अधिवेशन 25 दिसंबर को अंबेडकर हॉल, जवाहर नगर, रतलाम पर आयोजित किया गया। इसमें शहर के वरिष्ठ सेवाभावी कार्यकर्ता व सामाजिक सेवा में संलग्न मातृशक्ति द्वारा सक्षम के उद्देश्य व कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर कार्य विस्तार व प्रचार प्रसार के लिए योजना बनाई गई। इस अवसर पर विशेष आमंत्रित सारथी विद्यालय के 25 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों द्वारा रंग भरो प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। सारथी संस्था की संचालिका स्वाति सोलंकी ने बताया कि बौद्धिक दिव्यांगों के समावेशी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने व जन जन तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की कला संस्था के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सिखाई जाती है। 25 दिव्यांग बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा वैष्णो देवी कुष्ठ सेवा समिति के अध्यक्ष पार्वती चौहान का सम्मान किया गया। रतलाम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी मंत्री और रतलाम के प्रभारी मंत्री ने अपने रतलाम दौरे के दौरान बड़ी बात कह दी। मंत्री जी यहां शासन की विभिन्न जन योजनाओं को लेकर आयोजित कार्यक्रम के साथ ही भाजपा की जिला कोर कमेटी बैठक में शामिल होने आए थे। इस दौरान मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कह दिया कि अभी तो मैं जवान हूँ और 2 चुनाव और लड़ सकता हूँ। प्रभारी मंत्री का कहना था कि मैं अभी वृद्धावस्था की सीमा में नहीं गया हूँ, मैं अभी नौजवान हूँ और 2 चुनाव और लड़ सकता हूँ। दरअसल उनसे जब पार्टी की उम्र की गाइडलाइन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तब उनके द्वारा बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए यह जवाब दिया था। उनका कहना था कि अभी पार्टी ने उम्र को लेकर कुछ तय नहीं किया है। पार्टी का मूल्य लक्ष्य मतदान केंद्र तक पार्टी को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी लगभग 38 योजनाओं में से 83 लाख लोग पूरे प्रदेश से जुड़े हैं। इस अभियान को हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। रतलाम के ग्रामीण अंचल में पैसा एक्ट के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री भदौरिया ने पहले 5 विधानसभा के नेताओं की ली बैठक। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में प्रदेश के मुखिया के निर्देश पर सभी मंत्री अपने जिलों में आकर आम जन को शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने में लगे हुए हैं। एडमिशन का एज को लेकर लगातार बातें आ रही है सामने की, जो फीमेल नेता है वो बाहर होंगे, इस बार आपका भी नाम वैसे बताते हैं कई बार। मैं कोई बहुत सारे मैं अभी वृद्धावस्था की सीमा में नहीं गया हूँ।
मैं अभी नौजवान हूँ और अभी 2 चुनाव में और लड़ सकता और हूँ मध्य प्रदेश उम्र आप- की सीमा में। उम्र ये की सीमा को लेकर क्या तय? क्राइटेरिया तय करती है, ये पार्टी का विचार है, पर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी एक बार तय करेगी उस गाइडलाइन पे हम चलेंगे, पार्टी को मजबूत तो अभी करेंगे। कुछ सिग्नल मिला है कोई एज लिमिट या फिर कोई ऐसा फॉर्मेट कोई कि इतनी एज के नेता को या दो चुनाव जो लड़ चुके हैं उनको नहीं देंगे, नए चेहरे उतारेंगे? अभी कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। अभी तो हमारा जो मूल लक्ष्य है वो पार्टी को मतदान केंद्र तक मजबूत करना, पार्टी की नीतियों को, विकास कार्यों को। एक ऐतिहासिक काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने जो जन सेवा अभियान चलाया, मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी लगभग 38 योजनाएं थीं, 83 लाख लोग पूरे मध्य प्रदेश में उसमें जुड़े हैं। इस अभियान को हम फिर से चालू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि जो भी व्यक्ति जिस योजना के अंतर्गत पात्रता रखता है उस योजना उस व्यक्ति तक पहुँचे। मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है और विकास और कल्याण की भावना से हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपी ढाकड़ और राजेश भरावा सहित बड़ाइला 84 के पंच और अन्य जनप्रतिनिधि जावरा एसडीएम कार्यालय पर गए और अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से शासकीय कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। पिपलोदा ब्लॉक के बड़ाइला 84 गांव में पंच के चुनाव होना है, जिसमें लोगों के द्वारा धांधली किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना था कि 5 पंचों ने फॉर्म डाले थे। कांग्रेस समर्थित 5 पंच के फॉर्म के बारे में दोपहर 3 बजे तहसीलदार ने बताया कि ये रिजेक्ट किए जाते हैं। ग्रामीण जब पूछने गए तो ये सही जवाब नहीं दिए गए, जिनसे वह नाराज हो गए। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य डीपी ढाकड़ और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप राव मंडलोई सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा एसडीएम से बात की गई। ग्रामीणों का कहना था कि हमारे फॉर्म 23 तारीख को जब चेक किए गए तब सही थे, आज क्या कारण रहा कि हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। इस पर अधिकारी को कहना था कि इसमें पेपर कम है। तब ग्रामीणों ने उनकी रसीद बताई तो जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली। बरावा जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। और कल जो मामला हुआ है 84 बड़ाला में पंच के चुनाव होने थे और उस पंच के चुनाव में विधिवत चुनाव आयोग की नीति के अनुसार वहाँ पर फॉर्म भरने की तारीख तय हुई थी। उसमें सभी उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के भी 5 लोगों ने फॉर्म भरे थे 5 वार्ड में, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने बीजेपी के नेताओं के साथ साठगांठ करके उनके फॉर्म में से जो एमपीबी और भी कुछ एनओसी थी उन्होंने वो कागज़ फाड़ दिए। इस बात को लेकर जब उन्होंने शिकायत करी तो अधिकारियों ने 2 टूक में कहा कि आपके फॉर्म निरस्त हो गए और कोई जवाब नहीं हमारे पास। इस बात को लेकर जब वो लोग हमारे पास आए तो हम सब लोग संगठित होकर माननीय एसडीएम साहब से चर्चा करी तो उन्होंने उसकी फाइल बुलवाई और देखा तो उसमें वास्तव में कर्मचारी दोषी पाए गए। और अभी उनसे जब हमने चर्चा करी ज्ञापन देके तो उन्होंने कहा है कि मैंने कलेक्टर को लिखा और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कार्रवाई की मांग करी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक निर्वाचन आयोग जब भी कहीं चुनाव होता है तो जो वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो पीठासीन अधिकारी के रूप में होते हैं और वो एक न्याय संगत कुर्सी होती है, उस पर बैठकर उनको पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में कर्मचारी इतने दलाल भाजपा के हो जाएंगे और खासकर तहसील और एसडीएम कार्यालय में जो धांधली आए दिन देखने को मिल रही है, सीधा मैं इन पर आरोप लगाता हूँ कि यह जो कार्यालय हैं अब ये भाजपा के कार्यालय बन चुके हैं और भाजपा के कार्यालय रूप में ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलने देंगे, जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी इसको तोड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, तानाशाही शक्ति के खिलाफ ताकत से लड़ेंगे। अभी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है पिपलौदा की, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जो अभी पंचायत चुनाव है उसमें कुछ जो कर्मचारी जिनके चुनाव में ड्यूटी लगी उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी करी गई है, तो उन्होंने कलेक्टर महोदय की ओर एक ज्ञापन दिया है इस कार्यालय में। सर कुछ आरोप भी लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हुए हैं, सरकारी कार्यालय, और कर्मचारियों को भी एजेंट बताया। हाँ, नहीं, जैसा कि जो उनके ज्ञापन में जो चीज़ें उल्लेखित है उसमें तो उन्होंने केवल गड़बड़ी कहीं लिखा है। किसी भी पार्टी विशेष के एजेंट के रूप में काम करने संबंधी ऐसी कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है इसमें। तो उन्होंने जो भी किया वो हम कलेक्टर महोदय की ओर भेज देंगे और सर जैसा ऑर्डर करेंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। हम जावरा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ खड़े हैं। आप देख रहे हैं लंबे समय से यहाँ के अधिकारी जिस तरीके से तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। पास के गांव में जाकर तहसीलदार एक मकान तोड़कर आते हैं और जब मीडिया वाले पूछते हैं कि मकान क्या कारण से तोड़ा तो हमने नहीं तोड़ा, तब जिसका मकान टूटा उसने सबूत दिया कि तहसीलदार यहाँ उपस्थित थे।
उसके बाद रिंगनौद सरपंच के यहाँ पर एक झूठी शिकायत कराई जाती है भाजपा के नेताओं द्वारा, और इनके अधिकारी जाकर 85 साल की अम्मा से फर्जी तरीके से कानून को ताक पे रख करके अंगूठा लगवा कर आते और एसडीएम साहब सरपंच को हटाने की कार्रवाई करते। वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि जब हमारे पंच के चुनाव चल रहे हैं, हमारे पंच के उम्मीदवारों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करी, अधिकारियों ने उसकी जांच की समीक्षा करके रसीद प्रदान करी। उस रसीद लेने के बाद भी जब सिंबल जारी करने का समय आया तो उन पंचों को बोल दिया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब हम लोग पहुंचे और हमने उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने कारण नहीं बताया। हम पुनः निरीक्षण में गए और वहां पर पता चलता है कि आपको रसीद तो दे दी है, पर अब इसमें जो प्रमाण पत्र लगाए थे वो गायब हो गए हैं। जब हम लोगों ने रात को यहाँ धरना दिया तो एसडीएम साहब ने पुनः हमें समय दिया, हमने वापस कागज लाकर दिए और आज फॉर्म पास हुए। हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि आज चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं में जो अधिकारी लगते हैं वो मुस्तैदी से काम करते हैं, लेकिन पंच के चुनाव में ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो इनके अधिकारी कर्मचारियों ने कागज फाड़ के फेंक दिए, चुनाव होने नहीं दे चाह रहे थे। हमें तो आश्चर्य लगता है लोकसभा और विधानसभा में क्या होगा। एक पंच के चुनाव में अधिकारी इतने बिकाऊ हो गए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के दबाव में एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए गांव का और हमारे ब्लॉक कांग्रेस, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य, सरपंच लोग आज सब आए हैं और हमने मांग की है कि ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई सुनिश्चित अधिकारी करे। फिलहाल के इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।